कि इनको रोहिणी की गोद में छोड़ आना। आज ऐसा ही हुआ। आज समस्त मथुरापुरी में भ्रमण हो गया। ये चर्चा हो गई कि कंस ने अपनी बहन का गर्भ ही गिरा दिया। अब 8वें पुत्र के रूप में साक्षात परमपिता परमात्मा का अवतार होना है। रात्रि के ठीक 12 बजे भादों के अष्टमी आदि के रात्रि को भगवान का परम मंगलमय जन्म हुआ है। भगवान को देख करके सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। आज बंधुओं, भगवान का आज प्राकट्यमान हो गया, चतुर्भुज रूपधारी। एक बात और, जो देवकी नंदन है चतुर्भुज धूपधारी हैं, और जो नंद नंदन है वह दो भुजधारी है। लोग कहते हैं ठाकुर जी वृंदावन को छोड़कर चले गए, परंतु माफ करना, चतुर्भुज धूपधारी जो है वो वृंदावन को छोड़कर गए। जो दो भुजधारी हैं वो वृंदावन के एक कदम बाहर पैर नहीं रखते हैं। ठाकुर जी क्या कहते हैं, पंच योजन में वास्ती वनम देह रूपकम। वृंदावन मेरा शरीर है, मेरा घर है, मैं अपने घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता। आज भी ठाकुर जी वृंदावन में निवास करते हैं। केवल लीला करने के लिए चतुर्भुज रूपधारी वृंदावन को छोड़ करके गए, परंतु दो भुजधारी कभी वृंदावन से एक पग बाहर नहीं रखते। भगवान का प्राकट हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। आज बोली माँ बोलती हैं, देवकी कहती है कि प्रभु आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अन्यथा दुष्ट आ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे माँ तू चिंता क्यों करती है? माँ भोली भाली है, समझा रहे हैं माँ चिंता मत कर। देख तू कहे तो कंस को अभी मार दूं, देख चतुर्भुज में आया हूँ, कहे तो अभी मार दूं। माँ बोली ना, आप छोटे हो जाओ, आपको स्तनपान कराना है। भगवान आज छोटे से बराबर के लाला हो गए। भगवान ने कहा था माँ अगर तुम मेरी लीलाओं का अनुसरण करना चाहती हो तो हमें नंद नंदन जी के यहाँ पर भेजा दो, जो गोकुल में रहते हैं, और वहाँ एक लाली का जन्म हुआ, उसको ला करके तुम यहाँ छोड़ो। कैसे लाएं? हाथ में तो हथकड़ी, पैर में भी हथकड़ी, यहाँ पर सैनिक खड़े हजारों, कैसे लाएंगे? बोले मैं हूँ, चिंता क्यों करती हो? भगवान ने ऐसी लीला करी, अंधकार छा गया, सभी सैनिक सो गए, हथकड़ियां खुल गई, बड़े बड़े ताले टूट गए। आज भगवान को सूप में लेकर के भगवान वसुदेव जी चले जा रहे हैं। जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, घनघोर घटा छा गए, काले बादल छा गए, घनघोर वर्षा होने लगी। यमुना को पार कर रहे हैं। आज यमुना जी मुख तक आ गई। वर्षा हो रही थी तो भगवान के बड़े भैया हैं कौन, शेष जी, आकर के छाता लगाकर खड़े हो गए ताकि भगवान गीले ना हो। यमुना जी गले तक आ गई। भगवान ने सोचा ऐसा ही हुआ तो बाबा तो डूब जाएंगे, काम तो गलत हो जाएगा। क्या किया, अपने चरणों को नीचे झुकाया। यमुना जी